लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। आमतौर पर टैक्सेबल ब्रैकेट में आने वाले लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जिनकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं होता है वे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। हालांकि इससे बचना चाहिए। इनकम टैक्सेबल नहीं होने पर भी आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्सेबल नहीं होने पर भी आईटीआर फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनोद और विनोवेटिव चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों कई इनकम ऐसी होती है जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जैसे पेंशन से होने वाली इनकम या टैक्स फ्री ग्रेच्युटी या शेयर से होने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ऐसे में ज़्यादातर लोग इसकी जानकारी अपने इनकम में नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार किसी भी व्यक्ति की इनकम को उसके पैन नंबर के जरिए AIR यानी एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से ट्रैक करती है। ऐसे में इस इनकम की जानकारी नहीं होने पर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जरिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर इस तरह की इनकम की जानकारी देना। ऐसा कर आप बाद में आने वाली किसी दूसरी परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा फायदा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न किसी व्यक्ति के इनकम प्रूफ बताने का बेस्ट लीगल डॉक्यूमेंट है। आपकी सालाना इनकम क्या है इसकी जानकारी देने में इनकम टैक्स रिटर्न सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। आईटीआर को सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मानते हैं। अगर आपके पास पिछले 3 साल का आईटीआर है तो बैंक लोन क्रेडिट कार्ड देने में देरी नहीं करते हैं। नहीं होने पर लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में समस्या होती है। नंबर तीसरा कारण है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और आप आईटीआर फाइल करते हैं तो बैंक से लोन या वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। बैंक लोन देने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड सबसे पहले करता है। इसी तरह वीज़ा के लिए अप्लाई करने पर अथॉरिटी द्वारा आईटीआर की मांग सबसे पहले की जाती है। बैंक लोन सेक्शन से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति का 3 साल का आईटी रिटर्न मांगता है। आईटी रिटर्न यह दर्शाता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। बैंक आपके आईटी रिटर्न को देखते हुए आसानी से लोन दे देता है और वीज़ा लेने में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। इनकम टैक्स की कॉपी नहीं होने पर बैंक से लोन लेना या वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। नंबर 4 जो मैं आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आपको किसी भी सोर्स से हुई इनकम पर TDS काटा गया है तो इसे क्लेम करने का एकमात्र जरिया है आईटीआर। बैंक आपके डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट जो 10,000 रुपये से अधिक हैं पर TDS काटा हो या रेंटल इनकम पर TDS काटा हो, इसे प्राप्त करने के लिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा। इनकम टैक्स फाइल कर आप TDS कटौती को क्लेम करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है लेकिन विदेश में आपके नाम की प्रॉपर्टी या विदेशी बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेश की प्रॉपर्टी पर विशेष नज़र रखता है। अगर आपके पास विदेश में एसेट हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। इस आईटीआर में आपको विदेश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा और अकाउंट डिटेल की जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।